मध्य प्रदेश के राजनीति में श्रीमंत और महाराज के नाम से जाने पहचाने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जब मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने अपनी छवि बदलने की पुरजोर कोशिश की। खुद कई मौकों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंचों से अपने को श्रीमंत और महाराज कहने पर आपत्ति जताई। सिंधिया लगातार यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वह भाजपा के एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं सिंधिया को लेकर कांग्रेस ने भी कई मौकों पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा में जाने के बाद महाराज अब भाई साहब हो गए हैं। महाराज और भाई साहब के संबोधन को सियासत के इस फहरिस्त को गुरुवार को उस वक्त एक नया मोड़ मिला जब भाजपा के नंबर 2 के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हीं के गढ़ ग्वालियर में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में राजा साहब कहकर संबोधित कर दिया। दरअसल ग्वालियर के मेला ग्राउंड में मोहन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश समिट में जब अमित शाह मंच से बोलने आए तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से संबोधित किया है। अमित शाह ने जैसे ही सिंधिया को राजा साहब कहकर संबोधित किया, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजा साहब के संबोधन से प्रदेश की सियासत में एक नए कयासों को जन्म दे दिया। सवाल यह है कि क्या अमित शाह ने अपने संबोधन के जरिए सिंधिया के सियासी कद को बढ़ाने के संकेत दिए हैं या राजा साहब का संबोधन महज एक औपचारिकता थी? सवाल यह भी है कि क्या अमित शाह ने अपने संबोधन के जरिए सिंधिया को प्रदेश के राजनीति में एक पावर सेंटर के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है? 5 साल पहले कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को लेकर अब भी ग्वालियर चंबल के साथ प्रदेश में भाजपा का एक खेमा अपने को असहज महसूस करता है और उनके समर्थकों पर भाजपा में कांग्रेस के गुटबाजी कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप लगते आए हैं। बात चाहे अपने समर्थक मंत्रियों और अपने प्रभाव वाले जिलों में प्रभारी मंत्री बनवाना हो या अपने समर्थकों के साथ अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ ग्वालियर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करना हो। सियासत के जानकार बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से भाजपा में आए भले ही 5 साल का लंबा समय बीत चुका हो, लेकिन अब भी सिंधिया भाजपा में अपने को पूरी तरह एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि सिंधिया जो कांग्रेस में रहते हुए पूरे प्रदेश में खासा सक्रिय नजर आते थे, वह अब अपने संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी तक ही सीमित हो चुके हैं। वहीं सिंधिया को लेकर उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आने वाले भाजपा विधायकों के लगातार आते बयान भी सिंधिया को लगातार असहज महसूस करते रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा के मंडल अध्यक्ष का सिंधिया को लेकर बयान जिस तरह से वायरल हुआ था, वह भी बताता है कि सिंधिया को लेकर उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में सब कुछ सामान्य नहीं है।